नमस्कार। एस्ट्रो डिवाइन पाथ में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे आग्रह किया था ऑफलाइन ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ करने के लिए, परंतु समय के अभाव के कारण मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने के पश्चात भी वे मेरे पीछे लगे रहे और कहा कि अब ऑफलाइन नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। परंतु फिर भी मेरे पास समय का अभाव है। समय के अभाव के कारण मैंने उन्हें पुनः मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से आप वीडियो बनाकर कुछ न कुछ ऐसा हम लोगों के लिए करिए जिससे कि हम उसका लाभ उठा सकें। तो मेरे मन में विचार आया कि अगर इनके अंदर इतनी अधिक जिज्ञासा है तो मुझे जरूर ही कुछ तो कुछ इनके लिए करना चाहिए। यह सोच करके मैं सोचा कि चलो कुछ वीडियो के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। एस्ट्रो डिवाइन पाथ चैनल के माध्यम से आप सबों तक यह ज्योतिष की कक्षा हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये नियमानुसार किसी भी मंगल कार्य करने के पूर्व मंगलाचरण का विधान है। तो उस क्रम में सर्वप्रथम अपने अपने गुरु को स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो सर्वप्रथम गुरु का स्मरण करेंगे, उसके बाद हम ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यह जानेंगे आज कि ज्योतिष की महिमा क्या है और ज्योतिष का अध्ययन क्यों आवश्यक है, हमें ज्योतिष का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम गुरु स्मरण करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय जय श्री राधे। तो ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ करने के क्रम में सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि हमारे जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता क्या है, ज्योतिष हमें क्यों पढ़ना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र की महिमा क्या है। ज्योतिष शास्त्र की महिमा क्या है यह जानने के लिए हमें वेद से भी रूबरू होने की परम आवश्यकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का वेद से बहुत ही सूक्ष्म और गहरा संबंध है। हालांकि वेद को हम अपने अल्प ज्ञान से नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद कोई मानव निर्मित ग्रंथ नहीं है, यह अपौरुषेय ग्रंथ है। फिर भी हम अपने अल्प बुद्धि से ही वेदों के बारे में कुछ न कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे, तभी हम ज्योतिष शास्त्र की क्या महिमा है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है यह जान पाएंगे। अभी अभी हमने कहा वेद एक अपौरुषेय ग्रंथ है, अर्थात यह मानव निर्मित नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा यह लिखा गया नहीं है। वेद इस सृष्टि का, हमारे सनातन धर्म का प्रथम ग्रंथ है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने वेद को ईश्वर से सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया। उसी क्रम में महर्षि वेद व्यास वेदों का श्रवण किया, संकलित किया और लिपिबद्ध किया। तब से यह हम जानने लगे कि वेदों के रचयिता वेद व्यास हैं, परंतु वेदों के रचयिता वेद व्यास नहीं है। जिस तरह से अन्य ऋषियों ने ईश्वर से उसे सुना और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, उसी क्रम में जब वेद व्यास ने उसे श्रवण किया, उसे संकलित करके लिपिबद्ध किया। और वेद में हमारे जगत के, आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के, ये दोनों ही जगत के हर एक प्रकार के विषयों की चर्चा वेदों में है। अभी जो भी हम ज्ञान, विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी जो हम भौतिक जगत में देखते हैं, ये सबों का आधार वेद ही है। इसके नियम और सिद्धांत का आधार मुख्य रूप से वेद ही है। अभी हमने बताया कि वेदों को ऋषियों ने ईश्वर से श्रवण करके पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया। इसका मतलब यह है कि ईश्वर की वाणी है वेद, ईश्वर की वाणी है और वेद से ज्योतिष शास्त्र का संबंध है। अब जो ग्रंथ ईश्वर से संबंधित हो, जो ईश्वर की वाणी हो, उससे अगर ज्योतिष शास्त्र जुड़ा हो
तो ज्योतिष शास्त्र की महिमा निश्चित रूप से है, अपरंपार है ज्योतिष शास्त्र की महिमा। ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र है। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, जिसे वेदांग कहते हैं। इन्हीं वेदांगों में ज्योतिष 6ठे नंबर पर आता है और ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है। अब इससे भी ज्योतिष शास्त्र का महत्व स्पष्ट होता है कि वेद जैसे ग्रंथ का नेत्र ज्योतिष शास्त्र है। अब मानव जीवन में नेत्र का क्या महत्व है, यह हम सब जानते हैं। यह सर्वविदित है कि यदि हमारे जीवन में नेत्र का अभाव हो तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन का फिर कोई सार नहीं। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के बिना वेद अधूरा है। ज्योतिष शास्त्र ही हमें काल का ज्ञान कराता है। हमारे जीवन में आने वाले समय में कौन सा काल अनुकूल है, कौन सा काल प्रतिकूल है, इसका ज्ञान हमें ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमारे भौतिक जगत में और इसके साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी किस तरह की स्थिति रहेगी, क्या उन्नति होगा या प्रतिकूलताएं रहेंगी, यह ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं। और भौतिक जगत के सभी पहलुओं पर, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारा करियर, हमारा व्यवसाय, हमारा विवाह, रिलेशनशिप, संतान का योग्य, उच्च शिक्षा का योग्य, भाग्योदय इत्यादि हमारे जीवन के हर एक पहलुओं पर ज्योतिष शास्त्र में मार्गदर्शन दिया गया है। और हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती हैं उसके निमित्त वेदों में उसके उपाय बताए गए हैं और उन उपायों को हम वेदों में बताए गए कर्म कांड के माध्यम से, जप के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, तंत्र मंत्र अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा हम निराकरण करते हैं। और यज्ञादि जो भी शुभ कर्म हम करते हैं, इन सभी कर्मों को निष्पादन करने के लिए एक विशेष समय की आवश्यकता होती है, एक विशेष काल का जरूरत होता है, जिसे शुभ मुहूर्त कहते हैं। उस कार्य को यदि शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और उस मुहूर्त को बताने वाला ज्योतिष शास्त्र ही है। ज्योतिष शास्त्र के बगैर हम शुभ मुहूर्त का ज्ञान नहीं कर सकते, और जब शुभ मुहूर्त का ज्ञान नहीं है तो फिर उचित समय पर समुचित रूप से निराकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें शुभ मुहूर्त का जब तक ज्ञान नहीं होगा, हमारे द्वारा किए गए कर्मकांड का, यज्ञादि का, अनुष्ठानों का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया।
अब आप समझिए कि ज्योतिष शास्त्र की क्या महिमा है। ज्योतिष शास्त्र के बिना वेद अधूरा है, क्योंकि उसमें हमारे जीवन से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान बताया गया है, जिसका निराकरण हम इन्हीं यज्ञादि शुभ कर्मों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए हमें मुहूर्त का ज्ञान होना चाहिए, और मुहूर्त का ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से ही होता है। और देखिए, ज्योतिष शास्त्र की महिमा तो वेदों से पता चलता है, और जब ज्योतिष शब्द पर हम जब विचार करते हैं, ज्योतिष शब्द पर जब विचार करते हैं, तो इसमें हम यह देख रहे हैं, इसमें दो शब्द हैं, ज्योति और शास्त्र। ये तो ज्योतिष शास्त्र हो गया। ज्योतिष की बात कर रहा हूं। ज्योतिष में दो शब्द हैं, ज्योति और ईश। ज्योति का मतलब प्रकाश, ईश का मतलब ईश्वर। यानी ईश्वर की ज्योति, जिसके जीवन में ईश्वर की ज्योति आ जाए, फिर उसके जीवन में अंधकार का पूर्ण रूप से अभाव होता है। और जब हमारे जीवन में सभी प्रकार से अंधकार का जब अभाव हो जाता है, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट, चिंता, रुकावट, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रह जाती है। तो इस तरह से ज्योतिष शब्द के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की क्या महिमा है, और वेदों से किस तरह से संबंधित है ज्योतिष शास्त्र, उसकी क्या महिमा है, ऐसे भी हम समझते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र की महिमा का विश्लेषण तो बहुत ही लंबे समय तक किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वेदों में ज्ञान का अथाह सागर है, उसे पार पाना मुश्किल है। अब ज्योतिष शास्त्र के मूल बिंदु पर आने से पूर्व हमें यह जानना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं। ज्योतिष विद्या के 18 प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब, जब किसी ज्ञान का या किसी विषय का जो कभी था नहीं, उस तरह के ज्ञान का प्रवर्तन जब किया जाता है, जिससे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कहलाए। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जैन धर्म का प्रवर्तन किया। उससे पूर्व जैन धर्म कुछ नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था। उसी तरह से 18 आचार्य हुए हैं, 18 प्रवर्तक हुए हैं ज्योतिष शास्त्र के, जो अपने अपने नए नए, जो और कभी कहीं नहीं था, वैसे सिद्धांतों का उन्होंने प्रवर्तन किया। वो हमेशा याद रखना चाहिए, और उन्हीं के सिद्धांतों का उन्होंने जो हमें प्रदान किया है, उसी का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो ये जो 18 प्रवर्तक हैं, उसे एक श्लोक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। वो इस प्रकार है: सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिरा लोमस पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकः। ये ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। ये ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं। इन्हीं के सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के क्रम में आगे
बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। ज्योतिष शास्त्र को 3 स्कंधों में विभाजित कर दिया गया है। इसके 3 स्कंध हैं। पहला है सिद्धांत ज्योतिष। सिद्धांत, इसे गणित भी कहते हैं। इसमें गणित का ही है कैलकुलेशन मुख्य रूप से, है ना। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, उसके चाल, इसको करण गणित भी कहा जाता है। करण सिद्धांत कहिए, गणित कहिए या करण ज्योतिष कहिए, 3 तरीकों से इसको नामोच्चारित करते हैं। इसमें गणितीय गणनाओं का उपयोग करते हैं। खगोलीय सिद्धांतों का उपयोग सिद्धांत ज्योतिष में किया जाता है। हमारे ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में जानते हैं, उसकी गति के बारे में जानते हैं। ग्रहों का वक्री होना, ग्रहों का अस्त होना, ऊंच नीच आदि जो स्थिति होती है ग्रहों का, वो हम सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से ज्ञान करते हैं। जैसे कभी कभी जब हम विवाह का मुहूर्त पूछने के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं या ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं, तो हमें कहते हैं ना कि अभी गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, गुरु अस्त में और शुक्र अस्त में वैवाहिक कार्य नहीं होता है। तो गुरु अस्त की स्थिति और शुक्र अस्त की स्थिति, और फिर जब उदय होगा, शुक्र या गुरु उदय होगा, तब विवाह का मुहूर्त शुरू होगा, ऐसा बताते हैं। तो ये स्थिति जो होती है ग्रहों की, यह सिद्धांत ज्योतिष के ही माध्यम से हमें ज्ञात होता है। तो हम सिद्धांत ज्योतिष का अध्ययन करेंगे प्रथम स्कंध में। द्वितीय स्कंध में हम पढ़ते हैं संहिता। जैसा संहिता नाम है, यह नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह संकलन है किसी चीज का। संहिता का मतलब होता है संकलन या संग्रह। संहिता ज्योतिष में प्राकृतिक घटनाओं का संकलन होता है, और इसमें संहिता ज्योतिष में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई फलादेश नहीं किया जाता है। यह संपूर्ण समाज को लेकर के, राष्ट्र के निमित्त ये फलादेश किया जाता है। जैसे किसी अमुक वर्ष में वर्षा कितनी होगी, मौसम कैसा रहेगा, कहीं अतिवृष्टि होगी या अनावृष्टि होगी, कहीं बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, फसल कैसे होंगे, कहीं कीड़ों का तो प्रकोप नहीं रहेगा, और तेजी मंदी ये सब की स्थिति जो होती है, हम संहिता ज्योतिष में ही समझते हैं। मौसम के बारे में, शकुन के बारे में हम संहिता ज्योतिष के द्वारा ही जानते हैं। संहिता ज्योतिष में ही इन सभी बातों का संकलन होता है, इसीलिए इसे संहिता ज्योतिष कहते हैं। ये ज्योतिष का द्वितीय स्कंध है। बहुत से आचार्यों ने संहिता बनाई है। नारद संहिता, भृगु संहिता, वाराही संहिता, नारद संहिता, ये तो बताया मैंने। तो इस ढंग से बहुत से संहिता ज्योतिष हैं, संहिता शास्त्र हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा जो स्कंध है, तीसरे स्कंध को बोलते हैं होरा, यानी कि फलित ज्योतिष। इसे फलित ज्योतिष के नाम से जानते हैं, और विशेष रूप से हम जो अध्ययन करेंगे फलित ज्योतिष का ही करेंगे।
फलित ज्योतिष में हम जन्म कुंडली के आधार पर मानव जीवन का, किसी व्यक्ति विशेष का जीवन का, उसके सुख दुख का, उन्नति अवनति का हम विश्लेषण करते हैं। तो कुंडली का निर्माण पहले करते हैं। कुंडली निर्माण में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का जन्म का समय, व्यक्ति का जन्म का स्थान और जन्म की तिथि। इसके आधार पर इस समय में, इस स्थान में और इस अमुक तिथि को ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, उस समय पूर्वी क्षितिज पर कौन सा लग्न उदित हुआ, वो जन्म का लग्न बन जाता है और लग्न के आधार पर कुंडली का निर्माण होता है। कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भवन जिसे कहते हैं, और उन 12 भवन में 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक घर में एक एक राशि होती है और ये राशियां लग्न के हिसाब से होता है। जिस लग्न में जातक का जन्म होता है, अर्थात उसके जन्म के समय जो पूर्वी क्षितिज पर राशि उदय होती है वो लग्न होता है। उसी के हिसाब से राशियां 12 घरों में स्थापित की जाती हैं और उसके बाद ग्रहों की स्थिति को दर्शाया जाता है। इस प्रकार 12 घर, 12 राशियां और 9 ग्रहों को मिला करके जन्म कुंडली का निर्माण होता है और उस जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति विशेष की जीवन के बारे में हम जानते हैं। जैसे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज के योग हैं या नहीं, स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं, संतान के योग हैं या नहीं, अभी तक संतान क्यों नहीं हुआ, पुत्र संतान होगा या नहीं, करियर के बारे में जानते हैं, व्यापार के बारे में जानते हैं और फॉरेन सेटलमेंट के बारे में जानते हैं, शिक्षा के बारे में जानते हैं। तमाम जीवन के पहलुओं का ज्ञान हम जन्म कुंडली के द्वारा करते हैं और यदि किसी प्रकार का बाधा है तो उसका निराकरण क्या है, उसका निराकरण हम जो वेदों में उपाय बताए गए हैं उसके हिसाब से करते हैं। ये सब होरा ज्योतिष में है। तो हम विशेष रूप से अब जो अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से होरा शास्त्र का ही अध्ययन करेंगे और अगली कक्षा में हम होरा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राम।